अरे हाय दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि आज के सिनारियो में अभी के सिनारियो में गरीब किसे कहा जाता है? चलिए मैं आपको आज बताता हूँ। जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, यानी कि जिनका इनकम पर एनम का नॉन टैक्सेबल है, उन्हें कहा जाता है गरीब। नील टैक्स जिनका है, पता है वो क्या है? आपको पता है कि वो इनकम अभी क्या है? चलिए मैं बोल देता हूँ। 3 लाख पर एनम, यानी महीने का कितना हुआ? महीने का हुआ 25,000 पर मंथ। एम आई राइट? आई थिंक आई एम राइट। तो आज से मैं आपको 15 साल पहले ले जाऊं। 15 साल पहले चली जाते हैं उस जर्नी में, 15 साल के पहले वाले जर्नी में। तब क्या था पर एनम का इनकम? 50,000। 50,000, ठीक बोल रहा हूँ ना? 50,000 था। तो 50,000 अगर पर एनम का था तो पर मंथ का कितना था? 4,800 से थोड़ा ज्यादा, यानी मैं मान लेता हूँ वो 5,000 था। अप्रोक्सीमेटली मैं मान ले रहा हूँ पर मंथ का वो 5,000 था। तो इनकम का इंक्रीमेंट कितना हुआ इन 15 सालों में या 18 सालों में लगभग, मैं अगर मान लो तो? चलिए मैं बोलता हूँ कि वो इंक्रीमेंट हुआ 3 टाइम्स। 5,000 पर मंथ से लेके 5 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स, मैं माफी मांग ले रहा हूँ। 5,000 पर मंथ से लेके 25,000 पर मंथ, यानी कि 5 टाइम्स का इंक्रीमेंट हुआ। तो आज से 15 साल पहले बाद में चले जाएं, मैं पहले गया था, इसके बाद में जाऊं अब मैं, तो तब पर मंथ का इनकम क्या होगा? 5 टाइम्स, 1,25,000। और 15 साल बाद चले जाएं, 30 ईयर्स आफ्टर, क्या होगा? 6,25,000। मैं राउंड फिगर में उसको 6 लाख मान ले रहा हूं। राउंड फिगर में मैं उसे 6 लाख पर एनम पर मंथ मान ले रहा हूं। पर एनम का तो हो जाएगा लगभग आपका 62 लाख के आसपास समथिंग हो जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। तो 6 लाख, 6 लाख पर मंथ। तो बोलिए दोस्तों, अभी से हम लोगों को सेकेंड इनकम के सोर्स की जरूरत है कि नहीं है? मुझे तो लगता है जरूरत है। क्या आपको भी लगता है जरूरत है? लगना चाहिए। अभी से सोचिए। अच्छा अभी आप मुझे बोलिए कि एक एसोसिएट प्रोफेसर जो है कॉलेज में है, उनका इनकम कितना होता है? 75,000 में मान लेता हूँ, ज्यादा मैंने बोल लिया, फिर भी मैं मान लेता हूँ 75,000। अच्छा, उन लोगों का इनकम 2.5 लाख या 3 लाख में जाने में कितना टाइम लगेगा? मैं एक डेटाबेसिकल एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। डोंट टेक इट अदर वे, पर्सनली मत लीजिएगा। तो वो जाने में उनको लगभग 40 साल लग जाएगा, लेकिन तब तक जो इनकम हो जाएगा 2.5 लाख पर महीने, जब वो पहुंचेंगे तब तक मार्केट में लगेगा 6 लाख पर मंथ का इनकम। तो कैसे होगा उन लोगों का गुजारा? कैसे होगा? तो अभी से अगर आप नहीं सोचेंगे एक सेकेंड इनकम वाले सोर्स के बारे में, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अब चलिए मैं आता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है उसको लेके लोगों के बीच में जो मिथ है उसको मैं तोड़ने की कोशिश करता हूं। क्या आपको पता है कि कोरोना के टाइम पीरियड में, उस टाइम से 2020 से लेके 22 तक, शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, 2020 से लेके 22 तक का जो टाइम पीरियड गया था 2 साल का, सबसे ज्यादा टर्नओवर किस इंडस्ट्री का आया था? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दोस्तों, मैं आपको बोलूं कि सबसे ज्यादा टर्नओवर आया था वो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आया था। अमाउंट में पकड़ लीजिए, मिला लीजिएगा मेरे बात को। फिक्की का रिपोर्ट है, फिक्की का रिपोर्ट है, देख लीजिएगा। 16,000 करोड़ का टर्नओवर आया था। 16,000 करोड़। एक लौता इंडस्ट्री जो उस समय नहीं टूटा था, लेकिन उसके बावजूद, गिरने के बावजूद, उल्टे उसका बिजनेस इंक्रीज किया था। और आपको पता है क्या? बाय द ईयर ऑफ 2025, 2025 आने तक उसका बिजनेस का टर्नओवर क्या होने वाला है? 64,500 करोड़।
इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मैं बात कर रहा हूं, और ग्लोबल जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसका टर्नओवर बाय द ईयर ऑफ 2025 तक हो जाएगा 41 लाख प्लस करोड़। ये डेटा एनालिसिस फिक्की का, ये किसका एनालिसिस, मेरा एनालिसिस नहीं है, फिक्की का एनालिसिस रिपोर्ट में है। मैं वही आपके पास शेयर कर रहा हूं। आज या नेट के जमाने में अगर मेरी बात आपको झूठ लगे तो आप खुद ही मिला लीजिए ना, किसने मना किया है, मिला लीजिए आप, उसके बाद मुझे बोलिए कि आप गलत कह रहे हैं। नहीं झूठ ला सकेंगे, यही सही बात है। देखिए, हर एक इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने का एक समय होता है। क्या आप किसी भी एज में डॉक्टर बन सकते हैं? क्या आप किसी भी एज में इंजीनियर बन सकते हैं? क्या आप किसी भी एज में रिसर्चर बन सकते हैं? क्या आप किसी भी एज में कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। क्या आप किसी भी एज में गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप किसी भी एज में काम कर सकते हैं। किसी भी एज में आप अरबपति, करोड़पति, कुछ भी बन सकते हैं, किसी भी एज में, किसी भी एज में। तो यही डिफरेंस क्रिएट करता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल एजुकेशन सिस्टम है। कोई आपका पीएचडी लेवल का एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि आपको इनकम करने के लिए करोड़ों में या लाखों में इनकम करने के लिए आपका पीएचडी लेवल का एजुकेशन लगेगा। नहीं, सिंपल एजुकेशन सिस्टम है, वही आपको लेना है। वही लोग नहीं लेते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए जितने भी लोग फेल हुए हैं आज, आप ये मेरी बात मान लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी लोग फेल हुए वो सिंपल एजुकेशन भी उन्होंने नहीं लिया है, नहीं लिया है, इसलिए उन लोगों ने फेल किया है आज इस इंडस्ट्री में। एज ए टीचर मैं भी तो कहता हूं, आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास सपोज कीजिए कि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बैचेस में मिला के मेरे पास सपोज कीजिए कि 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या 100 ही फर्स्ट आएंगे, या 100 का ही क्या परसेंटेज 90% में आएगा? नहीं आएगा। मैक्सिमम 20%, मैं 10% मान लेता हूं। 10% से 20% स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो 90 एंड अबव % के ऊपर आएगा। तो इसमें दोष किसका है, मेरा या उनका, जो लोग 90% नहीं ला पाए? मैंने तो एक ही एजुकेशन सबको दिया था। मैंने वही एजुकेशन जो बच्चे 90 एंड अबव % लाए उनको भी दिया था, और जो 60% लाए हैं उनको भी एक ही एजुकेशन दिया था, और जो लोग उससे भी कम लाए उसको भी एक ही एजुकेशन दिया था। तो क्यों नहीं ला पाए? तो दोस्त क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है? दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबको एक ही एजुकेशन दे रही है, लेकिन फिर भी 4% लोग सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं? तो इंडस्ट्री को दोष मत दीजिए दोस्तों, ये हम लोगों का खुद का दोष है कि हम लोगों ने एजुकेशन को सही तरीके से नहीं लिया है। नहीं तो बोलिए, एक बच्चा, 22 साल का एक बच्चा, आज से अभी मेरा उम्र कितना है, 40, 18 साल पहले, 18 ईयर्स बिफोर, एक 22 साल का बच्चा वीकली 2 लाख रुपए इनकम कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कर पाऊंगा। तब का मेरा इनकम था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो 2 लाख रुपीस पर वीक। उसने मुझे बहुत हेल्प किया था मेरे फर्दर एडुकेशंस में, जो हायर एडुकेशंस मैंने एक्वायर किए हैं। उस समय में मैंने जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जो इनकम किया था उसने मुझे हेल्प किया कि मैं फर्दर अपना एडुकेशंस को और बढ़ा सकूं और हायर एडुकेशन ले सकूं। तो एडुकेशन लेना और पैसा इनकम करना दो अलग बात है दोस्तों, दो अलग बात है। मेरा एक पैशन बन गई इंडस्ट्री, इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री को आप समझिए, अच्छी तरह से इसके गहराई में जाइए, और आप भी मुझसे ज्यादा, आप में मुझसे ज्यादा पोटेंशियल है। आप लोग मुझसे ज्यादा पोटेंशियल वाले लोग हैं, मुझसे ज्यादा आप लोग इस इंडस्ट्री से अर्न कर सकेंगे। समझिए इस इंडस्ट्री के पावर को, पोटेंशियल को। ये मेरी बात नहीं है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की बात है कि हर एक बंदे को, हर एक युवा को अपने लाइफ में एक ना एक बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि तभी वो अपने आप को पहचान सकेगा। ये कितना स्पिरिचुअल लेवल का बात उन्होंने कहा है। ट्रेनिंग पर्पस है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, कितने सारे चीज हैं। आज
आज डिजिटल मार्केटिंग है। आज हम आपको हाथ पकड़ के डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग का कितना टूल्स है, कहीं नहीं जाना है आपको, घर बैठ के आप मार्केटिंग कर सकेंगे, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकेंगे। 5 मंथ से 1 साल आप इंडस्ट्री को दीजिए दोस्तों, हमारी बात सुन के 5 मंथ्स टू 1 साल, 1 ईयर, देखिए आपका लाइफ कहां पर जा रहा है। मैं आपको कह सकता हूं कि जो पैसिव इनकम आप करेंगे ना, वो आपके रेगुलर इनकम से ज्यादा नहीं हुआ तो मेरा नाम काट दीजिएगा, गारंटी दे रहा हूं आपको। लेकिन सही तरह से एडुकेशन को सही तरीके से लीजिए, सीखिए, अपनी टीम में सिखाइए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या कहता है पता है? इट इज अ बिजनेस ऑफ बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स। और एक बार सुनिए, इट इज अ बिजनेस ऑफ बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स। आपके टीम में अगर आप बिजनेस बिल्डर्स बना देना तो आप सोएंगे ना, आप जब सोए रहेंगे तब भी आपके घर में पैसा आता रहेगा। कहीं है? बोलिए। अच्छी तरह की सीखिए, सिखाइए और अर्न करते रहिए। और फिर से मैं आऊंगा और एक मजेदार वीडियो लेके। और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे अच्छे काम करते रहिए।